मतलब अभी भी अगर कोई पूछते हैं कि तो मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पाती कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। गवर्नमेंट ने खरीद लिया है ये पेंटिंग को। बिहार में पटना में ऊर्जा स्टेडियम बोल के एक जगह है, वहाँ पे ये पेंटिंग अभी नीट एंड क्लीन है, ये आप देख सकते हैं। और ये आपने कितने दिनों में इसको बनाया? के टीम ने भेजा है मेरे को। वेरी नाइस। एंड फाइनली ये है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड का मेडल। इसको मैं सेल्फ टॉट हूँ, मैं कभी पेंटिंग किसी से सीखी नहीं हूँ एंड जो करती हूँ खुद से करती हूँ। आज मैं आया हूँ एक ऐसी बेटी के पास, देश की जो बेटी है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वो कृतिका मुखर्जी जी बैठी हुई हैं और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज़ में बनाया है वो सारी बातें आपको बताएंगी। ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए, जो हमारे देश की बेटियां कार्य कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर रही है। ये बात जानना हर किसी को ज़रूरी होता है। तो आज मैं आया हूँ एक देश की बेटी के पास जो कि BHU में, वाराणसी के BHU में अभी ये पढ़ाई कर रही हैं, यहाँ डिप्लोमा कौन सा कोर्स कर रही हैं, वो सारी बातें आपको बताएंगी। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। नमस्कार, मेरा नाम कृतिका मुखर्जी है। मैं सिलीगुड़ी से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे बनारस BHU में PG डिप्लोमा कर रही हूँ रिमोट सेंसिंग एंड GIS में। मैं लास्ट ईयर विद इन 1 ईयर मैं 3 रिकॉर्ड बनाई हूँ। तो ये बताइए मुझे कृतिका जी, आपने रिकॉर्ड बनाया है, बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, वो वर्ल्ड लेवल पे रिकॉर्ड बना रही हैं आप, तो किस लेवल का रिकॉर्ड आपने बनाया है अभी तक? फर्स्ट मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाई, देन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, देन वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। मैं सबसे बड़ा मंडाला आर्ट प्लाईवुड शीट में बनाई हूँ, सर्कुलर प्लाईवुड शीट में। तो ये इसमें क्या फ्यूचर है, क्या देखती हैं इस रिकॉर्ड को लेकर? क्या जिस तरीके से आपने रिकॉर्ड बनाया ऐसे हर किसी को बनाना चाहिए कि इसमें आपकी ही ख्वाहिश है कि मुझे इस लेवल पे जाना है, इसी वर्क को करना है आगे? एक्चुअली वैसा कुछ नहीं है, बट मेरा पैशन है पेंटिंग। मेरे को पेंटिंग करना बहुत पसंद है एंड मैं सेल्फ टॉट हूँ। मैं कभी पेंटिंग किसी से सीखी नहीं हूँ एंड जो करती हूँ खुद से करती हूँ। एंड ये वाला मंडाला आर्ट जो है, इसके बारे में मैं लॉकडाउन में जानी एंड जानने के बाद बहुत इंटरेस्ट आए। फिर मेरे को इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानने का मौका मिला एंड मैं जानना चाहती थी। फिर मैं गूगल में सर्च करती थी, देखती थी, तो पता चला कि ये बहुत ही एंशिएंट फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म है। इसका एविडेंस हम लोग को ऋग्वेदा में भी मिलता है। इनफैक्ट हम लोग के साउथ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स का आर्किटेक्चर इस मंडाला आर्ट के फॉर्म में भी किया गया है। उसके बाद ये भी पता चला, अभी रिसर्च भी चल रहे हैं बहुत कुछ, कि हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने के बाद हम लोग को क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस मिलती है। सिर्फ मंडाला आर्ट करने से भी हम लोग का कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस मिलती है, ये सब होते हैं। तो ये करते करते इसका तो एक बेनिफिट है ही, और ऊपर से इंटरेस्ट भी आया, क्योंकि हम लोग जैसे नॉर्मल पेन पेंसिल कलर से करते हैं दूसरे पेंटिंग्स, ये वैसा नहीं है। इसके लिए पर्टिकुलर अलग टूल्स होते हैं, अलग टेक्निक्स होते हैं। इसको करने के लिए पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ज्योमेट्रिक सब कुछ करके उसके बाद ही इसमें हम लोग बनाते हैं। तो अलग टेक्निक्स है, नया कुछ है, नया कुछ सीखने को मिला, कंसंट्रेशन बढ़ा, इंटरेस्ट जगा, इसीलिए मैं इसको करती हूँ। तो आपने जो ये सारी चीज़ें की हैं और इसकी जो अचीवमेंट है वो चीज़ें मुझे दिखाइए, दर्शक को दिखाइए खासकर कि क्या अचीवमेंट आपने हासिल किया है, ये सर्टिफिकेट क्या है, कैसा है बताइए। ये मेरा वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट है, जो वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने भेजा है मेरे को। ये भी एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है जो वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने ही भेजा है। आप जूम करके दिखा सकते हैं ये जितने रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हुए हैं, और क्या अचीव किया है, कौन सा सर्टिफिकेट आपने पाया है। और ये है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मेडल, जो सबसे पहला मेरा मेडल है रिकॉर्ड का अचीव करने के बाद। ओके। देन ये है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मेडल, जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के टीम ने भेजा है मेरे को। वेरी नाइस। एंड फाइनली ये है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड का मेडल। मैं जो बनाई हूँ, इतना मेहनत, उसका कुछ सैम्पल्स है मेरे पास, मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। जैसे कि ये है एक मंडाला आर्ट, तो ये मैं एक डायरी के ऊपर बनाई हूँ। और हाँ, इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मतलब ये उभरती हुई ये पेंटिंग इन्होंने बहुत ही प्यारी की है। हाँ। कितना मतलब नीट एंड क्लीन है, ये आप देख सकते हैं। और ये आपने कितने दिनों में इसको बनाया? ये 1 घंटे में।
1 घंटे में आपने इसको बना दिया? हाँ, जैसे पहले हम लोग जब करते थे तब टाइम लगता था, बट अभी करते करते प्रैक्टिस करते करते वो हाथ सेट हो गया, तो ज़्यादा टाइम नहीं, ये मेरे को 1 घंटा लगा है बनाने में। तो ये पेंटिंग कभी छूटेगी नहीं है? नहीं, ये कभी नहीं छूटेगी। मैं इसके ऊपर वार्निश का एक कोट अप्लाई कर देती हूँ। मैं यूजुअली एक्रेलिक कलर से बनाती हूँ, वो ख़राब नहीं होते हैं, बट फिर भी लॉन्ग लास्टिंग के लिए और कभी धूल वूल से ख़राब ना हो जाए, वॉश कर पाऊँ, तो वार्निश का कोट अप्लाई कर देती हूँ, तो उससे ये कभी ख़राब नहीं होती है। और ये है और एक छोटा सा, ये भी रंगोली टाइप से हाँ, हाँ। जो बहुत प्यारा लग रहा है ये भी है। और कुछ बुक मार्क्स है मेरे पास जो मैं बनाई हूँ, ये भी मंडाला आर्ट का ही है। उसी का पार्ट है ये? हाँ हाँ, ये भी मंडाला आर्ट का ही है, कुछ बुक मार्क्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने बनाया है। थैंक यू। और एक मैं अभी बना रही हूँ, जो मेरा रिकॉर्ड बना था, वो तो गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है, बट मैं अपने पास रखने के लिए उसी का एक छोटा रेप्लिका बना रही थी, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये अभी इनकम्प्लीट है। ओके, वेरी नाइस। देखिए, ये होता है जज्बा, ये होता है जुनून, जो कि मेहनत जिनकी होती है, जो सफल आती है मेहनत, वो मेहनत दिख रही है यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा इन्होंने पेंटिंग बनाया है, ऐसी पेंटिंग बनाया है जो कि आप धुल दीजिए तो भी ख़राब नहीं होने वाली है, पानी पड़ जाए उस पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऐसी पेंटिंग, ऐसी खासियत इनके पेंटिंग में है। पैशन के बारे में जब बोलते हैं तो उसमें मेहनत तो लगता नहीं, उसमें इंटरेस्ट ही आता है। हाँ, बट टाइम तो लगे हैं, मेरे को 23 आवर्स 40 मिनट्स लगे हैं पूरा पेंटिंग को कंप्लीट करने में। बट मैं मतलब थ्रू आउट नहीं की हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम ले लेके बनाई हूँ। और क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है उतना बड़ा पेंटिंग कंटिन्यू उतना लंबा टाइम में कर पाना, तो थोड़ा टाइम तो लगा है। मैं लगभग 1 मंथ के पीरियड में धीरे धीरे की हूँ। एक्चुअली हम लोग को पहले ही बोला जाता है कि जब हम लोग बनाते हैं, हम लोग को प्रॉपर टाइमिंग मेजर करके बनाना पड़ेगा, स्टॉप वॉच में कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड वीडियोस भी, मतलब फर्स्ट डॉट से लेके लास्ट डॉट तक पूरा वीडियो को हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो वैसे हमको पता चला कि कितना टाइम लगा है, कैसे क्या करना। ओके, तो ये जो पेंटिंग आपने बनाई, ये अभी कहाँ पर है? वो पेंटिंग आपकी कहाँ रखी है? ये अभी बिहार गवर्नमेंट ने खरीद लिया है ये पेंटिंग को। बिहार में पटना में ऊर्जा स्टेडियम बोल के एक जगह है, वहाँ पे ये पेंटिंग अभी रखा गया है। मतलब अगर कोई भी देखना चाहे उस पेंटिंग को, तो वहाँ पटना में जाकर देख सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, कोई भी जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पेंटिंग देखने के क्या चार्जेस वगैरह लगते हैं? नहीं, चार्जेस वगैरह नहीं लगते, कोई भी जाके देख सकते हैं। वो म्यूजियम में रखा गया है? हाँ। तो कितनी बड़ी बात होती है जब एक देश की बेटी और पैशन के साथ किसी काम को हासिल करती है, अचीव करती है, और करने के बाद जो अचीवमेंट होती है, किसी वर्क को करने के बाद जो उसका अचीवमेंट होता है, वो लाजवाब होता है। और लाजवाब इसलिए होता है क्योंकि जब आपके पास जो मेडल आते हैं, और जो कि कृतिका जी ने दिखाया कि 3 से 4 मेडल और सर्टिफिकेट, 2-4 सर्टिफिकेट भी इनके पास है मौजूद इस समय प्रेजेंट टाइम में, ऐसे ही देश की हर एक बेटी को अपने देश के लिए, अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए इस तरीके का अचीवमेंट हासिल करना चाहिए, ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारे देश की बेटियों का नाम रोशन हो। कृतिका जी, बहुत ही अच्छा लगा, आपने सारी चीज़ें बताई। आपसे काफ़ी इम्प्रूव होंगी, बहुत सारी बेटियां जो है इम्प्रूव होंगी आगे चलकर, वो भी कोशिश करेंगी कि मैं भी कुछ अलग करूं अपनी ज़िंदगी में। इसके अलावा आपको क्या करना चाहती हैं? एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो क्या आप कर रही हैं इस समय? मैं अभी पीजी डिप्लोमा कर रही हूँ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में, बीएचयू से ही। और इसके बाद यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, कैंपस प्लेसमेंट हो भी रहे हैं अभी। ये होने के बाद जहाँ पे प्लेसमेंट होगा वहाँ पे चली जाऊँगी जॉब के पर्पज़ से। तो आपको भविष्य अगर बनाना है तो आप क्या लगता है, आप मतलब इस चीज़ में जो आप कर रहे हो, इसमें आपको एक उपाधि, बड़ी उपाधि मिल सकती है इसमें? और हाँ, इससे बड़ी उपाधि मिल सकती है? हाँ, इससे मिल सकती है। एक्चुअली जब हम लोग पैशन का बात करते हैं तो उसमें खाली इंटरेस्ट आता है, उसमें मतलब उसका जो प्यार है वही आता है। मतलब हम लोग कुछ सोच के नहीं बनाते कि उसमें उतना लेवल तक अचीव करना है। मतलब अभी भी अगर कोई पूछते हैं कि, तो मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पाती कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। जब मैं स्टार्टिंग की थी, मेरे को पसंद था इसलिए मैं स्टार्ट की थी। फिर करते करते जब मैं देखी कि यहाँ पे सब मेरे को बोले कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रजिस्ट्रेशन करना
करने, मैं वहाँ पे की। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने ही मेरे को सजेस्ट किया कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में करने के लिए, और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने मेरे को सजेस्ट किया था वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड। और अभी भी जब मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती गई, अभी भी मेरे को बिलीव नहीं होता है। बट हाँ, इसके आगे भी करना है, हमारे देश के लिए भी कुछ करना है। जब इतना आगे आई हूँ और भी बहुत आगे बढ़ना है, ये तो स्टार्टिंग है बस। धीरे धीरे देखूँगी इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ, कैसे और लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ, क्योंकि ये हमारे कल्चर है, हमारे कल्चर में ही ये सब है। जब तक हम लोग यूथ हमारे कल्चर को आगे नहीं लेके जाएंगे, तब तक देश का नाम कैसे होगा। और देश को, पूरा वर्ल्ड को दिखाना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देश की बेटियों के लिए 2 शब्द में क्या कहना चाहती हैं आप? मैं बोलूँगी, जब मैं बिना कुछ सीखे मैं इतना आगे कर सकती हूँ, और जबकि मेरा पढ़ाई का फील्ड एकदम अलग है, दूसरा है रिमोट सेंसिंग, GIS, ज्योग्राफी का सब है, सब फील्ड, और ये पेंटिंग का है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। बट जब मैं दोनों को एक साथ आगे लेके बढ़ सकती हूँ, और वो भी बिना सीखे, खुद ट्राई करके, खुद सब कुछ सर्च करके, खुद देख के, तो कोई भी अगर चाहे तो वो आगे ऐसे ही बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कृतिका जी ने। और जिस तरीके से इनका हौसला है और इनके अंदर जो जज्बा है, हिम्मत है, जुनून है अपने काम के प्रति, अपने पैशन के प्रति, ऐसे ही हर एक देश की बेटियों में और एक देश के युवाओं में होना चाहिए। और मैं भी यही कहूँगा कि आप भी कुछ कर गुजरिए ऐसा कि लोग आपको राह चलते सैल्यूट करें, और आपका नाम रोशन हो, आपके परिवार का नाम रोशन हो, आपके देश का नाम रोशन हो। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ। इसी के साथ नमस्कार। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।